नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा मोरे, केएम अस्पताल से असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन विभाग से। मॉनसून में होने वाले डेंगू इस बीमारी के बारे में आज हम कुछ जानकारी पाएंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स से। डॉक्टर विजया, हमारा सवाल है, डेंगू किस वजह से होता है? डेंगू यह बीमारी डेंगू वायरस से होता है। डेंगू का संक्रमण एडिस प्रजाति के मच्छरों के काटने से होती है। यह वही मच्छर है जो जीका और चिकुनगुनिया इन्फेक्शन फैलाते हैं। डॉक्टर कविता, हमारा सवाल है, डेंगू के क्या लक्षण होते हैं? डेंगू ये बीमारी हमेशा बुखार के साथ आती है। ये बुखार ठंडी लेके आता है। बुखार के साथ ही डेंगू की बीमारी के सबसे बड़ा लक्षण है कि डेंगू की बीमारी में पेशेंट को बुखार के साथ में शरीर पे दाने या चट्टे आते हैं। इसके साथ ही पेशेंट को बुखार के साथ में सर दर्द, बदन दर्द, शरीर पे चट्टे आना, आँख के पीछे दर्द, उल्टी, मतली ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं। ये है साधारण किस्म का डेंगू। इसमें से थोड़ा गंभीर किस्म के डेंगू में पेशेंट्स के प्लेटलेट काउंट कम हो सकते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट कम होते हैं तो उस पेशेंट को रक्तस्राव हो सकता है। ये रक्तस्राव इसी किस्म से हो सकता है कि क्या पेशेंट को उल्टी में खून आ सकता है, या खांसी में खून आ सकता है, या ब्लीडिंग कहीं और भी हो सकती है। अत्यंत गंभीर किस्म की पेशेंट को ब्लीडिंग के साथ साथ ही पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके लिए ये पेशेंट्स को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सांस लेने के तकलीफ के साथ ही पेशेंट्स को ब्लीडिंग और ब्लड प्रेशर कम होना ऐसे भी हो सकता है। इसको अत्यंत गंभीर किस्म का डेंगू बोला जा सकता है। डॉक्टर विजया, हमारा सवाल है, डेंगू का निदान कैसे कर सकते हैं? डेंगू का निदान आमतौर पर शारीरिक लक्षणों और खून की जांच से होता है। पीसीआर टेस्ट और डेंगू NS1 एलाइजा टेस्ट यह संक्रमण के पहले दिन से लगभग 7 से 10 दिनों तक प्रभावी है। डेंगू IgM एलाइजा टेस्ट यह संक्रमण के 5वें दिन से 3 महीनों तक प्रभावी है। भारत सरकार PCR और एलाइजा टेस्ट दोनों सिफारिश करते हैं। जिन जगहों पर यह आधुनिक सुविधाएं और टेस्ट उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ रैपिड डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनकी पुष्टि एलाइजा मेथड से करना ज़रूरी है। कंप्लीट ब्लड काउंट इस टेस्ट के ज़रिए प्लेटलेट कोशिकाओं का पता चल सकता है। प्लेटलेट का कम होना गंभीरता दर्शाता है। डॉक्टर कविता, हमारा अगला सवाल है, डेंगू का उपचार कैसे किया जा सकता है? साधारण डेंगू के पेशेंट का उपचार घर पे ही किया जा सकता है। अगर उनके खून के सारे रिपोर्ट नॉर्मल है और उनको बुखार छोड़ के कोई भी दूसरा तकलीफ नहीं है, तो ये पेशेंट को घर पे मैनेज किया जा सकता है। ये पेशेंट को हम घर पे रह के उनको बहुत सारा पानी पीने के लिए और अच्छा खाना खाने के लिए बोलते हैं। बाकी के जो पेशेंट जिनके प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, उनको पेशेंट को हम 1 लाख से अगर कम होते हैं तो उनको हम भर्ती करते हैं। या जो दूसरे पेशेंट जो गंभीर किस्म के पेशेंट होते हैं, जिनको या तो सांस लेने में तकलीफ हो रहा है या उनको प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, यही पेशेंट को भी भर्ती करने की ज़रूरत होती है। ऐसे भी पेशेंट होते हैं कि जिनका पेशाब में भी तकलीफ होता है, वो पेशेंट को भी भर्ती करने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर कविता, क्या डेंगू के हर मरीज को प्लेटलेट चढ़ाना ज़रूरी है? हम पेशेंट्स को एडमिट करने की सलाह देते हैं जब भी उनका प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम होता है, लेकिन हर पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम पेशेंट को भर्ती करके पेशेंट को मॉनिटरिंग करते हैं। किसी भी पेशेंट को जब भी ब्लीडिंग चालू हो जाती है, वो दैट सिनारियो हम उनको पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाते हैं। या अगर प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम होता है, तो वो पेशेंट को अगर ब्लीडिंग भी नहीं होता है, तो भी वो पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर कविता, हमारा अगला सवाल है, अगर डेंगू के मरीज का उपचार सही वक्त पर और सही तरीके से नहीं हुआ तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? डेंगू का निदान होने को अगर लेट हुआ
पेशेंट लेट हॉस्पिटल में पहुंचा, पेशेंट को गंभीर स्वरूप का डेंगू है, तो वो टाइम भी पेशेंट को रेस्पिरेटर या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑल्सो पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को लगता है। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है तो इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा तरीके से जान का खतरा हो सकता है। डॉक्टर वाई बी चौहान सर, हमारा सवाल है कि डेंगू की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? धन्यवाद। तो डेंगू की रोकथाम करना, इसका मतलब ये होता है कि एक तो डेंगू का विषाणु नष्ट हो, या फिर उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ले जाने वाला मच्छर नष्ट हो, या फिर हम लोग जो बीमार है उसका इलाज करके उसको ठीक करें, और किसको बीमारी नहीं है उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया करें ताकि उसको बीमारी ना हो। तो ये 3-4 जो स्टेप्स है वो हमको करना है उसकी रोकथाम करने के लिए। जरूरी ये है कि तो मच्छर को हमने नष्ट करना है, तो मच्छर को नष्ट करना है तो मच्छर के बारे में जानना चाहिए। तो मच्छर के बारे में हम क्या जानते हैं? ये एडिस मच्छर जो है वो अपने अंडे कहाँ देता है। ये मच्छर की अलग अलग स्टेजेस होती है। तो पहले अंडे देता है, फिर उसमें लार्वा और प्यूपा नाम के बच्चे निकलते हैं, वो बड़े होते हैं तब मच्छर बन जाता है। तो हमने देखा होगा कि तितली के बारे में, तितली भी पहले एक छोटा सा कीड़ा होती है, फिर उसमें से बड़ी सुंदर तितली बनती है। तो वैसे ही मच्छर का होता है, अंडे देता है, वो अंडे पानी में देता है, पानी में से उसके बच्चे निकलते हैं और फिर उसके बड़े मच्छर बनते हैं, जो बड़े मच्छर फिर काटते और खून चूसते हैं। हमको ये जानना है कि ये मच्छर कहाँ पर अंडे देता है, कहाँ पर इसके बच्चे होते हैं। तो एडिस का मच्छर खास करके इसके बड़े मच्छर की ये गुण है कि ये 800-900 मीटर से ज़्यादा दूर उड़ नहीं सकता है। तो उसको अगर इंसान का खून चाहिए पीने को, तो उसको घर के आसपास अपने बच्चे देने पड़ते हैं। तो ये खासियत हमको जानना चाहिए। तो घर के आसपास कहाँ बच्चे देता है? पानी के अंदर। पानी कौन सा इसको चाहिए एडिस मच्छर को? तो ये साफ पानी में ही बच्चे देता है। तो साफ पानी हमारे घर के आसपास छोटे छोटे चीज़ों में जहाँ जमा होता है उसमें ये अंडे देता है। तो छोटे छोटे पानी जमा होने के क्या चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, कि हमने कोई कागज का बॉक्स, मिठाई का बॉक्स लिया और फेंक दिया बाहर, और उसके अंदर बारिश गिर गई, पानी जमा हो गया। हमने कोई सॉफ्ट ड्रिंक का कैन लिया, उसको फेंक दिया, उसमें जमा होते हैं। नारियल की कटोरी होती है, उसको फेंक दिया। बहुत बार क्या होता है, गैलरी होती है, गैलरी को कचरे का कूड़ा जैसे इस्तेमाल किया जाता है। स्कूटर का टायर होए, पुराना हेलमेट हो गया, उसको बाहर फेंक देते हैं। उसमें पानी जो जमा होता है छोटा छोटा प्रमाण में, उसमें ये एडिस के मच्छर अंडे देते हैं, उसमें बनते हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? सीधी सी बात है, कोई भी समझ सकेगी। ये सब चीजें मत फेंको अपने घर के पास में कि उसमें पानी जमा हो जाए। दूसरा होता है, हमारे घर में फ्रिज होते हैं या कूलर होते हैं, उनमें पानी इस्तेमाल होता है या उसमें से पानी टपकता है, उसको घर में ना फैले इसके लिए वो फ्रिज के नीचे, कूलर के नीचे ट्रे लगी होती है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट पानी जमा हो जाता है। इसमें भी ये एडिस मच्छर देता है, अंडे देता है। और ये एडिस मच्छर दिन के टाइम में काटता है, रात को सोता है। तो हमने क्या करना है, ये भी फ्रिज के नीचे पानी जो जमा होता है, कूलर के नीचे, इसको हर 2-3 दिन में खाली करना है, ताकि उसमें अगर अंडे हैं, उसमें अगर बच्चे हैं, वो फेंक दे। और दूसरी बात, ये काटता है तो इसको हम लोग रोक सकते हैं, मच्छर को हमें काटने से। ये कैसे रोक सकते हैं हम लोग? तो एक तो सबसे सीधा साधा तरीका है कि हम लोग लंबे हाथ वाले शर्ट पहने, लंबे पैंट पहने दिन के टाइम में। तो दिन के टाइम में बहुत बार हम लोग या तो स्कूल में होते, या कॉलेज में होते, या काम के जगह पे होते, वहाँ पर देखें कि एक तो पहली चीज़, मतलब ये चीज़ें ना हो जिसमें पानी बने, है भी या नहीं भी है, तो लंबे लंबे, जब कभी बारिश के दिनों में ये डेंगू बढ़ता है, उस वक्त में कम से कम लंबे दस्ताने वाले शर्ट पैंट पहने, लंबे पैंट पहने, ये करें। और दूसरी बात, सोते समय अगर नेट जो जाली होती है वो लगा के सोएं ताकि मच्छर ना काटे।